अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर गैशियस एक्सचेंज से पढ़ते हैं अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। चूंकि चैप्टर का नाम है गैशियस एक्सचेंज और वो है सांस के नाली से रिलेटेड, सांस का जो निज़ाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो चैप्टर ऑलमोस्ट हमने ख़त्म किया हुआ है। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। बीमारियाँ जो आपकी सांस की जो नाली है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके दो हिस्से हैं। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसे कहते हैं, पहले आप लोग ये देख लें। ये डायग्राम है माउथ का। लेट सपोज ये आपका बकल कैविटी है या आप उसको माउथ कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है फेरिंक्स, जो कि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद नीचे एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है लेरिंग्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, सी शेप का एक रिंग है, बहुत सारे रिंग्स हैं और एक लंबा सा पाइप है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड हो जाएंगे दो पाइप्स में। उसके बाद ये आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो लंग्स में जाकर इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकस या ब्रोंकाई। फिर मजीद ब्रोंकियोल वगैरह वगैरह, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, एल्विला, एयर सेक। हम जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किसे कहते हैं, यहाँ से ये जो आपका बकल कैविटी है जिसमें फेरिंग्स शामिल है, जिसमें लेरिंग्स शामिल हैं, इस रीजन को कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अकॉर्डिंग टू सब, जब मैंने सर्फिंग किया गूगल पे, तो कहीं कहीं पर वो ट्रैकिया को भी इंक्लूड करें, लेकिन कहीं कहीं पर भी जो है वो ट्रैकिया को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ला रहे हैं। बहरहाल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये कंफर्म है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, यानी लेरिंग्स के ऊपर जितना भी रीजन आपको नजर आ रहा है ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और ये वाला इलाका तो फॉर श्योर बिल्कुल कंफर्म है कि ये आपका आ जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो डिजीज यहाँ पर भी हो सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज यहाँ पर भी हो सकते हैं, जिसमें एयर ट्यूब्यूल्स इफेक्ट हो सकते हैं, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, नमोनिया, टीबी वगैरह वो यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये वाला जो इलाका है, इधर अगर कोई डिजीज आ जाए ना तो उसको हम कोल्ड भी कहते हैं मोस्टली, समटाइम्स कॉल्ड कोल्ड। और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज यहाँ पर है। तो उसमें से एक डिजीज का नाम क्या है, साइनोसाइटिस। आप बोलेंगे कि सर ने साइनोसाइटिस जो है वो 5 मिनट के बाद स्टार्ट, तो क्या मजबूरी है, आपको बताना पड़ेगा, वरना ये 5 मिनट भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तफसील और कॉन्सेप्ट। तो साइनोसाइटिस जो है वो हमारे पास क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक बीमारी है। अब इसको तफसील से सकते हैं साइनोसाइटिस में होता क्या है। साइनोसाइटिस जो है वो कहते हैं किस चीज़ को, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनसेस। अब मुझे फिर से थोड़ा सा रोकना होगा, थोड़ा सा मजीद टाइम लेना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। एक तो ये मैंने समझाना है आपको कि ये इन्फ्लेमेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग, टीचर्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को लफ्ज़ बोल करके आगे चलते हैं, लेकिन मैं आज इससे आगे नहीं जाऊँगा। और साथ ही साथ यहाँ पर साइनसेस का ये आपको समझा देता हूँ। इन्फ्लेमेशन एक जनरल लफ्ज़ का नाम है। ये क्या है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, जिस तरह आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस काम करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है जिसका मकसद ये है कि अगर आपकी जिस्म में कोई इंजरी हो जाए, लेट सपोज एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी आई, या फिर कोई इन्फेक्शन आया, मतलब इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन किस वजह से है, ये या तो बैक्टीरिया आ जाता है आपके बॉडी के अंदर, या फिर कोई वायरस आ जाता है, तो उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई एलर्जन आ जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो इस इन्फेक्शन या इंजरी तो आपकी जिस्म में जब आ जाता है, इसके खिलाफ काम करना पड़ता है। आपकी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि अगर ये दो हो जाए तो फिर आपका जिस्म, आपको पता ही नहीं चलता, आपका जिस्म उसके खिलाफ लड़ना शुरू करेगा, आपका जिस्म इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ठीक करने की जो कोशिश है, ये जो ठीक करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज
इन्फ्लामेशन, और एक किस्म का मैदान जंग की लड़ाई की सूरत हाल को शो करता है कि जब कहीं पर कोई मिसाल के तौर पर कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, वो जैसे ही हमला कर लेते हैं तो बहुत सारा तबाही मचा देते हैं, लेट्स सपोज तबाही मचा देते हैं। फिर उसको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोग आएंगे, आवाज़ें होंगी, ठीक है, फ़ोन कॉल्स होंगे, रब्ते होंगे कि भाई फ़लानी जगह पर जो है ये हमला हुआ है, आप लोग आ जाओ। तो अगर आग लगी हुई तो वो फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाते हैं वो आ जाएंगे, एक अजीब सी हलचल प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे उस वहाँ पर एक हलचल होती, बिल्कुल हमारे बॉडी में भी इस तरह की एक हलचल प्रोड्यूस होती है, कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का मकसद क्या है कि जिस्म में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए उसको ठीक करने के लिए एक अमल हो जाता है जिसका इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन जब आपके जिस्म में होता है तो उसकी कुछ निशानी है। इन्फ्लेमेशन जब भी आपके बॉडी में आता है तो उसकी कुछ निशानी है। वो क्या है, उसमें पेन शामिल है, दर्द होगा, मतलब आपके जिस्म में जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर दर्द होगा, वहाँ पर रेडनेस होगी, ठीक है, वहाँ पर हीट होगा, वो जगह गर्म भी होगा, सुर्ख भी होगा, गर्म भी होगा, दर्द भी होगा, और स्वेलिंग, वो जगह सूज गया होगा, जैसे कभी कभी बॉल लग जाता है, या बॉक्सर लोग बॉक्सिंग करते हैं तो ये जगह या ये जगह इस पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो वो आपने का स्टार्ट में सुर्ख होता है, फिर जो है ना सूज जाता है, बाज़ों को तो ब्लैक भी हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के निशान। या आप खुदा न खास्ता आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, आप गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद आपका जिस्म का जो हिस्सा इफेक्ट हो जाता है वो ये प्रोसेस से गुजर जाता है। तो ये पेन, रेडनेस, हीट, ये इन्फ्लेमेशन में आ जाता है। तो अब साइनोसाइटिस की तरफ दोबारा आता है। साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ का, साइनसिस का। अब साइनसिस को मैं बताता हूँ कि साइनसिस क्या है। साइनसिस कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज़ को। किसको कहते हैं, कैविटीज़। और कहाँ पर होते हैं, हमारे हड्डियों के अंदर। ये खासकर ये जो फेशियल बोन है, यह आपका जो हड्डी है यहाँ पर, इन हड्डियों के अंदर छोटे छोटे कैविटीज़ हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैं एक डायग्राम लिख लेता हूँ, ये ठीक है, और पोजीशन दे देता हूँ। सपोज करते हैं कि ये आपका आईज़ का पोजीशन है, ठीक है। सो ये यहाँ ये आपका माथा आएगा, ठीक है, यहाँ से फिर आपका नोज़ वाला रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका फोरहेड है। तो ये हड्डी तो है, इन हड्डियों में यहाँ पर स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेसेस होते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर स्पेसेस होते हैं। हड्डी अब आपको इधर तो नज़र नहीं आ रही, जिल्द के नीचे हड्डी होगी, उस हड्डी के अंदर छोटे छोटे खड्डे होंगे, स्पेसेस होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ख़ासकर यहाँ पर जो है जिसे मैक्सिलर साइनसिस कहते हैं। और कहते हैं इसके 4 जोड़े होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, 4 जोड़े ये आपके चेहरे के अंदर होते हैं। इन स्पेस का काम क्या है, अभी मैं यहाँ से एक स्पेस को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक स्पेस को, आप इस स्पेस को आप बोलते हैं साइनस बोलते हैं, ठीक है। आपकी हड्डी के अंदर एक साइनस मैंने उठा लिया। इस साइनस के अंदर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, सेल्स है, ठीक है, मतलब इसमें सेल्स है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, बहुत सारे सेल्स है। तो हम ये कहेंगे कि सेल्स का एक लेयर है। और यहाँ पर जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। अब म्यूकस एक प्रोटेक्टिव रोल अदा करते हैं, किस्म का लिक्विड है म्यूकस। जिस तरह आपके मुंह के अंदर सलाइवा है, सलाइवा के अंदर म्यूकस है, तो ये म्यूकस एक हिफाजती लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये भी देखा केपी बोर्ड में कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी हैं, यानी अगर ये एंटीबॉडी जो है बैक्टीरिया और वायरस की हिफाजत के लिए। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये जो म्यूकस है ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका काम है हिफाजत करना। और ये कौन बनाते हैं, ये आपकी जो साइनसेस हैं, ये साइनसेस जो है ये म्यूकस बनाते हैं। और फिर यही जो म्यूकस है इनकी ड्रेनेज होती है आपके नाक के थ्रू, यानी ओवरऑल ये आपके नाक के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको म्यूकस से जो है लाइन कर देता है आप प्रोटेक्शन के लिए।
तो ये नॉर्मल ऐसा होता है। अब अगर ये कैविटीज़ में लड़ाई स्टार्ट हो जाए, अब अगर इन कैविटीज़ में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस कहेंगे। साइनोटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। यहाँ पर जब भी मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, TIS, टिस जो है ये किसको कहते हैं? इन्फ्लामेशन को कहते हैं, टिस इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस, ये आ गया डेफिनेशन। अब मत इसकी वजूहात क्या है, कॉजेज क्यों होता है ये साइनसेस, और इसके रिस्क फैक्टर्स यानी किन किन चीज़ों से ये बीमारी मज़ीद भड़क जाती है और एक्सट्रीम हालत पे चले जाते हैं, या इसकी वजह से बीमारी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, और ड्राइनेस, जब कभी कभी आपके कमरे में, ऑफिस में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, खास करके जो लोग AC लगाते हैं, एयर कंडीशन, ये क्या करते हैं? ये वहाँ पर ड्राइनेस काज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोगों का गला ख़राब हो जाता है और वो AC रूम में बैठते हैं, तो या गाड़ी के अंदर वो ऐसा हो सकता है, या अगर वो AC है ही नहीं, वैसे ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी ड्राई है तो उसमें भी ये मसला हो सकता है। और एलर्जी इसका बहुत बड़ा रीज़न, एलर्जी से भी आपको पता है, एलर्जी में आपके नाक के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आके, या कोई पोलन, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट कुछ ख़ास किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, इसको तो पोलन कहते हैं। वो पोलन अगर आपके सांस की नाली में आ जाता है तो आपका जिस्म उस पोलन के खिलाफ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर लेता है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो है, एलर्जी हो सकते हैं, ड्राइनेस और वायरस। ये बैक्टीरिया बहुत कम है कि सेकेंडरी काज में आ जाता है बैक्टीरिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। ये थे इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, इसमें डस्ट भी आता है। डस्ट, तो डस्ट को अलग नाम भी दिया जा सकता है और उसको मैं एलर्जी में भी डाल सकता हूँ। धुआं बहुत ज़्यादा है, डस्ट है, तो उसे भी ये काज हो सकता है। अच्छा, अगर किसी को साइनोसाइटिस हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल हैपन? शॉर्ट कुछ ज़्यादा देर के लिए, जो थोड़े से टाइम के लिए जो है वो है फीवर, बुखार होगा उसको मोस्टली। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद होगा। ठीक है, ज़ाहिर है लिक्विड जो है वो यहाँ पे साइनस में जो लिक्विड बन रहा था वो अब जो है आपके नाक के थ्रू आएंगे, तो मोस्टली आपका नेज़ल नाक जो है वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट यानी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खून की नालियाँ भी यहाँ पर है और वो इतना ज़्यादा स्वेल करेंगी, डायलेट हो जाएंगी कि आपके सांस की नाली को, जो नाक के अंदर है, उसको ब्लॉक करेगी। इसीलिए बात बोलते बोलते अजीब सा लगता है जब वो बोल रहा होता है। ठीक है, स्पेसिफिकल अंदाज, वो नू नहीं बोल सकता है। ठीक है, जैसे कि नान, तो वो एन सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इसका नाक बंद होता है। आपने कभी चेक किया होगा। नेज़ल डिस्चार्ज, ठीक है, तो नाक से पानी भी आ रहा होगा। ये कभी कभी पानी आ रहा होगा तो कभी बंद होगा, कभी आ रहा होगा तो कभी बंद होगा। सेंस ऑफ स्मेल चेंज, उसका जो जायका है इसका नाक के सूंघने का, ज़बान का नहीं, सूंघने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। उसको डेली खुशबू जो है, डेली जो स्मेल है वो उसको चेंज नज़र आएंगे। जो भी स्मेल होगा उसको चेंज नज़र आएगा। जैसे कि आजकल ये कोरोना के लिए बोला जाता है, यार कोरोना के आने से ये बेचारी बीमारी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये अगर किसी को ये बीमारी है भी तो उसको इसमें डाला जाता है। बहरहाल ये बड़ा टेक्निकल इशू है, इसको अपने देखना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि हर केस में, हर ये जो सिम्टम्स में ये आप कोरोना के अंदर आप लेके जाते हैं, यार ऐसा नहीं करें। इसके लिए बाकायदा टेस्ट करना पड़ता है। और आम फ्लो में, आम हालत, आम इंसान को मतलब होता रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसे जो है एकदम से बेचारे को जो है उसे दूर भागना शुरू करे। वो मस्जिद में नज़र आया तो तुम इधर उधर भाग रहे हो, यार ये कौन सा मजाक है भाई। तो थोड़ा सा चेक क्या करो, ये डेली नॉर्मल प्रोसेस है, इतना ख़तरनाक नहीं है। एंड देन वी हैव फेशियल पेन। आपको ज़ाहिर है यहाँ पे साइनसेस है तो यहाँ पर आपको दर्द भी महसूस हो रहा होगा, हेडेक भी होगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर ये उसका इलाज क्या है। मोस्टली ये खुद ब खुद ठीक होएगा, 5-6 दिन 7 दिन। थोड़ा रेस्ट करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप पैरासीटामोल, जो कि हर घर में है और बहुत सेफ ड्रग है, पैरासीटामोल, पैनाडोल, दर्द के लिए आप वो ले लें, कोई इशू नहीं होगा।
टी का यूज़ क्या करें, ग्रीन टी है या करशी का जोहर जोशांदा है वो आप ले लें गर्मा गर्म, ठीक है, स्टीम ले लें, इट्स फाइन। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत एक्सट्रीम हो जाए, यानी मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट का मतलब ये है कि अगर ये विदिन 2 मंथ्स के अंदर हो, 2 मंथ्स, अगर कोई बीमारी 2 महीने के अंदर हो, 1.5 महीना हो, 1 महीना हो, 2 हफ्ते हो, 1 हफ्ता हो, तो वो सब के सब अक्यूट में आएगा। और क्रोनिक में ये है कि वो 2 महीने से बढ़ जाए, 3 महीने 4 महीने जो भी है, तो इसका क्रोनिक। और ये अक्यूट का लफ्ज़ ये किसी भी बीमारी के साथ आ सकता है, क्रोनिक का लफ्ज़ किसी भी बीमारी के साथ आ सकता है। तो बाज़ औक़ात ये बीमारी अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हालत पे चले जाए, बैक्टीरिया ने 20 में हिस्सा लिया हुआ इन्फेक्शन सेकेंडरी, मतलब बाद में जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो बैक्टीरिया को भी मौका मिल जाता है, तब आप एक ड्रग आप यूज़ करें, एंटीबायोटिक। और मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, सल्फा ड्रग्स बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। और ख़ुद से इलाज ना करें, ठीक है। आप मेडिकल स्टूडेंट से आगे शायद आप डॉक्टर बन जाए तो फिर आप देखें। एंटी एलर्जिक, बहुत सारे एंटी एलर्जिक्स हमारे पास है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी एलर्जिक्स होते हैं, तो आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिट्रिजीन, राइट, ये एंटी एलर्जिक है। और डीकंजेस्टेंट ये बड़ा बेहतरीन किस्म का है। आपने देखा बाज़ औक़ात जब नाक बंद हो तो मेडिकल स्टोर में तो पता है यार वो नाक को खोलने वाला जो दवा है वो दे दो, तो फिर उसको जैसे आप सूंघते हैं उससे आपके नाक खुल जाती है, उसके अंदर जो केमिकल है वो डीकंजेस्टेंट है। लेकिन हमारे पास इसके साशे भी है, टैबलेट भी है, तो हर वो चीज़ जो बंद नाक को खोल देता है, विच ओपन्स क्लॉज्ड नोज, आप क्लॉज्ड नोड या क्लोज नोज, जो बंद नाक को खोल देता है, दैट इज कॉल्ड एज डीकंजेस्टेंट। और ये लेने से बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये था ये लेक्चर, आप देख सकते हैं, मैं साइट पर हो जाता हूँ, पूरा खबर लेक्चर मौजूद है। आज हमने पढ़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, यानी साइनसाइटिस बीमारी के लिए हमने पहले देखा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है वो पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन क्या है, और इन्फ्लेमेशन के बाद हमने पढ़ा साइनसिस क्या है। साइनसिस के बाद हम लोग साइनसाइटिस पढ़ा है कि ये क्या है, इसमें साइनसिस को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्या क्या वजूहात है, बैक्टीरिया, वायरस, ड्राइनेस, एलर्जी की वजह से आ सकता है, और उसमें अलामात क्या हो सकते हैं, बुखार होगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नाक बंद होगा, स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी, और आपको फेशियल पेन भी रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आए कि इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या आप दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स और डीकंजेस्टेंट ये आप दे सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।